दोस्तों आज मैं एक नया मानवा स्टार्ट कर रहा हूँ। यह एक डिफरेंट मानवा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानवा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मानवा पसंद आएगा। इस नए मानवा की शुरुआत कुछ मॉन्स्टरों से होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और किसी पर हमला कर रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है और ना ही मैं इस जगह का हीरो हूँ जो इन लोगों को बचा सकता है। और हम देखते हैं कि वे सारे के सारे खतरनाक मॉन्स्टर किसी गाँव के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोगों को उन लोगों ने मार भी दिया होता है और लोग चिल्ला रहे होते हैं कि डीमंस आ गए हैं, हमें बचाओ, कोई है हीरो, हमें बचाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि इस दुनिया के अंदर आपको जिंदा रहने के लिए ताकतवर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ताकतवर नहीं है तो आप इस दुनिया के अंदर मारे जाएंगे। और हम देखते हैं कि वे सारे के सारे मॉन्स्टर गाँव वालों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ तलवारबाजी सीखने में लगा दी, अपनी पूरी लाइफ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं किसी की भी मदद नहीं कर पाया और ना ही मैं एक हीरो बन पाया। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर एक औरत के ऊपर हमला कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह औरत बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर एक जोरदार स्लेश आता है जो उस मॉन्स्टर को बीच से ही फाड़ कर रख देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसे हीरो हैं जो मॉन्स्टरों से हम इंसानों की रक्षा करते हैं और वे मेरे मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक तलवारबाज आ जाता है जो उस औरत से कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यह मॉन्स्टर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि आखिरी लड़ाई के बाद इन लोगों का पेट नहीं भरा। लगता है कि इस डीमन किंग को दोबारा से सबक सिखाना होगा। मैं इस डीमन किंग को पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि इस दुनिया के अंदर इतने ताकतवर हीरो हैं जिनका कोई भी मॉन्स्टर सामना नहीं कर सकता। और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये एक स्वॉर्ड मास्टर होता है और इसका नाम हेमेन होता है, जो अपने साथियों से कहता है कि है दोस्तों, आज डीमन किंग की आर्मी की लड़ाई आखिरी लड़ाई होनी चाहिए, ये हमारे हाथों से बचना नहीं चाहिए, इन्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर दो। और ये कहने के बाद उस बंदे के साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिनमें कुछ जादूगर, कुछ तलवारबाज और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लोग होते हैं। और ये सारे के सारे हीरो होते हैं, लेकिन इनके बीच में हमारा मेन कैरेक्टर भी मौजूद होता है जो हमें बाद में दिखाया जाता है। और वह बंदा अपने साथियों से कहता है कि आर्क में जाओ, तुम हवाई हमले को संभालो, और लेवेनिया तुम बाकी मोस्टरों को संभालो, तुम इन दोनों को देख सकते हो। और यहाँ पर एक बुड्ढा भी होता है जो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बाकी सारे मोस्टरों को संभाल पाऊंगा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर बुड्ढा होता है और हमें इसके बारे में बताया जाता है, इसे ताकत का देवता भी कहते हैं और इसका नाम वेलस है। फिर इसके बाद हम एक नौजवान लड़के को देखते हैं जो कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे याद है कि मुझे क्या करना है, मैं चुपके से डीमन किंग के महल में जाऊंगा और उनसे सरेंडर करने की बात करूंगा, अगर वह नहीं मानेंगे तब जाकर मैं कोई फैसला लूंगा। और हमें इसके बारे में बताया जाता है जो कि एक वॉरियर होता है, लेकिन हमें इसका नाम वाम कुछ भी नहीं बताया जाता। और वह बंदा अपने साथियों से कहता है कि हम डीमन किंग की आर्मी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, आज के बाद डीमन किंग नाम का कोई बंदा नहीं होगा। और वह किसी से कहता है कि चीफ सिक्योरिटी, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपना कंटिन्यू करो और बैठ कर तमाशा देखो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए, वैसे भी अगर तुम इस जंग में आओगे तो तुम मारे जाओगे। और हम देखते हैं कि ये हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो कहता है कि मैं समझ गया, मैं जानता हूँ कि मैं इन लोगों की तरह ताकतवर भी नहीं हूँ, लेकिन कम से कम मैं अपना फ़र्ज तो निभा सकता हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता, यह भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है, लेकिन वह बाकी हीरोज़ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से वह ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। और वह कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम अपना हमला जारी कर सकते हो। और ये सुनने के बाद हेमन थोड़ा सा मुस्कुराता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी मुस्कुराता है। और वह बंदा हमला करते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करना, लड़ाई ख़त्म होने के बाद हम एक साथ ड्रिंक करेंगे, मैं इस लड़ाई को अभी ही ख़त्म कर दूंगा। और हम देखते हैं कि वह सारे के सारे मॉन्स्टर एक साथ हमला कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर लेवेनिया होती है जो अपनी तलवार को निकालती है। और हम देखते हैं कि वे एक ही कट के साथ सारे के सारे मॉन्स्टर को बहुत ही बुरी तरीके से काट कर रख देती है। लेकिन लेवेनिया कुछ ज़्यादा ही ताकतवर होती है, वह बड़ी आसानी के साथ सारे के सारे मॉन्स्टर को ख़त्म करके रख देती है, उसे थोड़ी सी भी मेहनत नहीं लगी होती है। फिर इसके बाद हम उस बुड्ढे को देखते हैं जो हवा में उछलता है और कहता है कि डीमंस की आर्मी, तुम्हें अपने पैदा होने पर शक होगा, आज तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा होगा। और वह एक जोरदार मुक्का ज़मीन पर दे मारता है। इस बुड्ढे का मुक्का इतना ज़्यादा जोरदार होता है कि ज़मीन पूरी तरीके से फट जाती है और सारे के सारे मॉन्स्टर वहीं पर ही ढेर हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम आर्क मैच को देखते हैं जो किसी मंत्र टाइप चीज़ को पढ़ रहा होता है और उसके आसपास बहुत सारे चक्र भी बन चुके होते हैं।
और हम देखते हैं कि इन चक्रों में जो भी आता है वह सारे के सारे मॉन्स्टर वहीं पर ही जलकर राख हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम हेमंत को देखते हैं जो बड़े बड़े मॉन्स्टरों के सामने खड़ा होता है, लेकिन हम अचानक से उसकी आंखों को देखते हैं जो कि डेविल आइज में बदल चुकी होती है, जो उसे काफी ज्यादा खतरनाक लुक दे रही होती हैं। और वह बड़ी तेजी के साथ उस बड़े मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसके सामने छोटे छोटे मॉन्स्टर उसे बचाने के लिए आते हैं और उसके ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन वह उसे बड़ी आसानी के साथ काटता हुआ नीचे जाता है और उस बड़े मॉन्स्टर को बीच से ही फाड़ कर रख देता है और जमीन में अपनी तलवार दे मारता है, जिसकी वजह से आसपास एक जोरदार धमाका होता है और बाकी छोटे छोटे मॉन्स्टर वहीं पर ही मारे जाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ मॉन्स्टर होते हैं जो हवा में उड़ रहे होते हैं और ये सब देखने के बाद वे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अभी भी कुछ हैं जो अभी जिंदा है, तुम लोगों को ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इन सबको संभाल सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद वे सैनिक कहते हैं कि यस कैप्टन। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर बड़ी तेजी के साथ उन मॉन्स्टर को ऊपर हमला करता है और एक जोरदार कट के साथ उन मॉन्स्टरों को वहीं पर ही ख़त्म कर देता है और इसके बाद वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं बचा होता, जिसे देखने के बाद वह सैनिक कहता है कि इनक्रेडिबल, आपने तो कमाल कर दिया, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक से इतने बड़े खतरनाक मॉन्स्टरों को मार सकते हैं। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें यह सब कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर बाकी कमज़ोर लोगों की मदद करो। जिसे सुनने के बाद वह सैनिक चिल्लाते हुए कहता है कि कैप्टन संभल कर। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर आ चुका होता है जो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं जाता कि वह मेन कैरेक्टर के ऊपर किस तरह से हमला करता है या फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर को मार देता है। फिर इसके बाद हम डीमन किंग के महल को देखते हैं जहाँ पर उस बंदे ने डीमन किंग को हरा दिया होता है और वह डीमन किंग कहता है कि तुम जीत गए बच्चे, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो, यही मेरा रास्ता था, अब जाकर तुम मेरा सर काट सकते हो और अपने दोस्तों और अपने इंसानों को जाकर दिखा सकते हो ताकि तुम्हें वाही वाही मिल सके। हम जैसे मॉन्स्टरों का यही अंत होता है और हम जैसे लोग ऐसे ही मारे जाते हैं। जिसे सुनने के बाद वह बंदा अपनी तलवार चलाता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं जाता है कि वह डीमन किंग का सर काटता है। फिर इसके बाद हम अगले दिन के सीन को देखते हैं जहाँ पर पूरे गाँव वाले खुशी मना रहे होते हैं और उनकी जय जयकार कर रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि हीरोज़ ने कमाल कर दिया, उन्होंने मॉन्स्टरों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, अब हमारे यहाँ कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। लेकिन कोई बंदा कहता है कि लेकिन सिक्योरिटी चीफ कहाँ पर है, क्या वह मारे गए, मुझे यकीन नहीं होता। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वे पहले से ज़्यादा ताकतवर है, मुझे लगता है कि वे कहीं पर जाकर अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर भी वहीं पर मौजूद होता है जो इन सब बातों को अकेले अकेले सुन रहा होता है और तमाशे को देख रहा होता है और कहने लग जाता है कि यह थोड़ा सा अजीब है, लेकिन मैं इस वाहवाही के बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ, मैं तो इन हीरोज़ के सामने भी खड़े होने के लायक नहीं हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने अपनी पूरी लाइफ तलवारबाज स्वॉर्ड मास्टर बनने में पूरी कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं एक स्वॉर्ड मास्टर नहीं बन पाया, क्योंकि जो भी स्वॉर्ड मास्टर बनता है वह एक हीरो बन जाता है, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं कर पाया। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हमें कई सालों के बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम बर्फीले इलाके को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ भी मौजूद होती हैं और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि मैंने पूरी लाइफ मैंने तलवारबाजी सीखने में लगा दी, लेकिन इसके बावजूद मैं स्वॉर्ड मास्टर नहीं बन पाया, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, लेकिन मैं तलवारबाजी के लिए बिल्कुल भी नहीं बना हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे तलवार चलाना अच्छा लगता है। जब मैं छोटा था तो मुझे तलवार चलाना अच्छा लगता था और इसके बाद मैंने हेमन के साथ मिलकर तलवारबाजी सीखी और इसके बाद मैं इम्पेरियल नाइट बन गया और बहुत सारी फतहों को हासिल किया, पर मुझे लगता है कि मैं कभी भी स्वॉर्ड मास्टर नहीं बन पाऊंगा। और हम देखते हैं कि उसके मुंह से खून निकल जाता है और वह कहता है कि धतेरी की, लगता है कि मैं मरने की ओर जा रहा हूँ, अब मैं जवान नहीं रखा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और धीरे धीरे मरता जा रहा हूँ, मैं अब बीमार हूँ और मुझे बीमारी भी होती है। अगर मैं कोई हीरो होता बिल्कुल उनकी तरह तो मुझे ना तो कोई बीमारी होती और ना ही मैं कभी बूढ़ा होता। अगर ऐसा होता तो सचमुच मैं एक अच्छा हीरो बन पाता। और हमें पता चलता है कि इस दुनिया के जो हीरो होते हैं वे ना तो बूढ़े हो सकते हैं और ना ही उन्हें कोई बीमारी लग सकती है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं मरने से पहले एक बार तलवार चलाना
चाहता हूँ, एक बार और कोशिश करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि वे एक ज़ोरदार तलवार चलाता है और हम देखते हैं कि ये तलवार काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार होती है, जिसकी वजह से एक ज़ोरदार लाइट हवा की तरफ निकलती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और कहता है कि यह तो एक साइन है स्वॉर्ड मास्टर बनने का। क्या इसका मतलब है कि मैं एक स्वॉर्ड मास्टर बन चुका हूँ? सच में मैं एक स्वॉर्ड मास्टर बन चुका हूँ, मुझे यकीन नहीं होता। आखिरकार आखिरकार मैं एक स्वॉर्ड मास्टर बन ही गया। लेकिन अब इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, मैं मरने की ओर जा रहा हूँ। अगर ये शायद थोड़ी देर पहले होता तो शायद मैं बच भी जाता, पर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं मरने की ओर जा रहा हूँ। मुझे अपनी पूरी लाइफ से कोई भी शिकायत नहीं है, लेकिन एक बार मुझे मौका मिले तो मैं एक अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ। मैं एक स्वॉर्ड मास्टर बनना चाहता हूँ। मैं एक दोबारा से एक मौका चाहता हूँ हीरो बनने का। और हम देखते हैं कि वह वहीं पर मर जाता है। फिर इसके बाद अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह अपने हाथों को देखता है और आसपास की जगह को देखने के बाद थोड़ा सा चौंक जाता है और कहने लग जाता है कि यह कौन सी जगह है? क्या ये कोई स्वर्ग है? क्या मैं मर चुका हूँ? और जैसे ही वह अपने चेहरे को आईने की तरफ देखता है, वह थोड़ा सा चौंक जाता है और कहने लग जाता है कि यह लड़का कौन है और मैं किस जगह पर आ चुका हूँ। और वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। फिर इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद के सीन को दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर एक महल के रास्ते से जा रहा होता है और कहने लग जाता है कि मुझे बहुत देर सोचने के बाद पता चला कि ये कोई स्वर्ग नहीं है, बल्कि मैं एक बच्चे की बॉडी में रिकार्नेट हो चुका हूँ। लेकिन यह महल के अंदर क्यों है? जब मैं अपनी पिछली लाइफ में था, आखिरी बार मैंने यहाँ पर ही अपनी सेवा ख़त्म की थी और इसके बाद मैं अपनी लाइफ के लिए कहीं दूर चला गया था। पर मुझे समझ नहीं आता कि यह बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। क्या यह महल का ही कोई लड़का है या फिर ये कोई नौकर है? मुझे इसके बारे में जानना होगा जल्द से जल्द। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की प्रैक्टिस कर रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर की नज़र भी उस पर जाती है, जिसे देखने के बाद वह थोड़ा सा चौंक जाता है। ये तो स्वord प्रैक्टिस कर रही है और हम देखते हैं कि यह लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यह लड़की कौन है? क्या ये लॉर्ड की बेटी है? जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं आखिरी बार इस महल के अंदर था, मैंने कभी भी ऐसे बच्चे को नहीं देखा था। क्या यह यहाँ पर नहीं आई है? और वह उसकी तलवारबाजी को देखने के बाद कहता है कि अरे नहीं, यह तो वही टेक्निक है। और हमें इस टेक्निक के बारे में बताया जाता है, जो कि एक स्नेक स्वॉर्ड होती है। इसकी मदद से हम तलवार को लहराते हुए किसी भी दुश्मन को बड़ी आसानी के साथ काट कर रख देते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यह तो लेविनिया की स्वॉर्ड टेक्निक है, लेकिन ये इसके पास क्या कर रही है? क्या लेविनिया ने इसे सिखाया है? मुझे यकीन नहीं होता। वह तो काफ़ी ज़्यादा घमंडी लड़की है, लेकिन इसके बावजूद भी वह इस लड़की को अपनी तलवारबाजी क्यों सिखाएगी? और हम देखते हैं कि उस लड़की की नज़र भी हमारे मेन कैरेक्टर पर पड़ जाती है और वह कहती है कि असर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम यहाँ पर आए हो। अगर तुम यहाँ पर आ गए हो तो खड़े होकर क्या तमाशा देख रहे हो? तुम आकर मेरी मदद भी कर सकते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर अपना नाम सुनने के बाद थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि क्या कहा? असर? इस लड़के का नाम असर है? मुझे यकीन नहीं होता। और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम असर होता है, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं बताया गया होता है। और वह कहने लग जाता है कि पहले मुझे ये बताओ, तुम जिस टेक्निक का यूज कर रही हो वह लेवेनिया की टेक्निक है? यह देखने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मुझे लगता है कि जिस तरह की तुम्हारी ट्रेनिंग करती हो, इसे सीखने में तुम्हें कम से कम 5 से 6 साल लगे होंगे। मैंने सही कहा ना? जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि लेकिन इसके बावजूद भी इसमें बहुत सारी कमी है। जब भी तुम तलवार चलाती हो तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती हो और तुम्हारी तलवार काफ़ी ज़्यादा ढीली होती है, जिसकी वजह से वह गिर भी सकती है। अगर तुम इसे बेहतर बनाना चाहती हो तो तुम अपने स्लेज की रफ्तार थोड़ी सी धीमी रखो, तभी जाकर तुम इससे परफेक्ट हो सकती हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की अपनी तलवार फेंक कर हमारे मेन कैरेक्टर के सर में दे मारती है और उसे कहने लग जाती है कि तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम मेरे एम्प्लॉयर हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। तुम्हें मुझे माई लेडी लाइका कहकर बुलाना चाहिए। जिसे सुनने के बाद असर कहता है कि ठीक है माई लेडी लाइका, मुझे माफ़ कर देना। और वह अपने मन में कहता है कि अरे नहीं, मुझे तो लगा था कि ये मेरी छोटी बहन है, पर मैं तो सिर्फ इसका एक नौकर हूँ। और वह लड़की कहती है कि खैर छोड़ो असर, आज तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब व्यवहार कर रहे हो और तुम काफ़ी ज़्यादा उदास भी हो। और इसके अलावा तुम स्वॉर्ड के बारे में बात कर रहे हो, जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हें सिर्फ स्वॉर्ड चलाना भी नहीं आता। और इसके अलावा तुम स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में भी जानते हो, जिसके बारे में मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया।
क्या तुम इसके बारे में कैसे जानते हो? क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो? अगर तुम इसके बारे में कुछ जानते हो तो तुम मुझे ये करके दिखाओ। अगर तुम्हें ये सब नहीं आता तो तुम आज मेरे हाथों से बहुत ही ज़्यादा पिटने वाले हो। और ये सुनने के बाद असर अपने मन में कहता है कि मुझे अपनी ज़बान बंद ही रखनी चाहिए थी। अब मुझे ये करके दिखाना होगा और मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिरकार मुझे ये करना क्यों है। आज मैं पहली बार एक लड़की को कुछ सिखाने जा रहा हूँ और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपनी तलवारबाजी करने के लिए निकल जाता है और कहने लग जाता है कि यह थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुझे अपनी बेसिक टेक्निक से इसे दिखानी होगी ताकि इसे मेरे ऊपर कोई शक ना हो। मैं बस नॉर्मल करने की कोशिश करूँगा और चाहूँगा कि ये मेरे बारे में कुछ भी नहीं जाने। वैसे तो मैं कोई हीरो नहीं हूँ, लेकिन इस तलवार को पकड़ने के बाद आज मुझे खुशी महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि मेरा टूटा हुआ हिस्सा मुझे वापस मिल गया है। इस तलवार को पकड़ने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे मैं जवान हो चुका हूँ। ये सच में कमाल की फीलिंग है। और उसकी तलवार पकड़ने की स्टाइल को देखने के बाद वह लड़की थोड़ी सी चौंक जाती है और कहती है कि असल जहाँ तक मैं जानती हूँ यह सिर्फ इम्पेरियल स्वॉर्ड टेक्निक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, हर कोई इसे जानता है। लेकिन तुमने भी ये सीख ली, मुझे यकीन नहीं होता तुमने ये कब सीखी। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की की बातों को इग्नोर करता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि ये पूछ रही है कि मैंने ये तलवारबाजी कैसे सीखी। भला मैं इसे कैसे बताऊं कि मेरी पूरी लाइफ तलवारबाजी सीखने में ही चली गई है और आज तक जितनी भी तलवारबाजी सीखी है उनमें इम्पेयर शॉट टेक्निक सबसे ज़्यादा नॉर्मल है। मैं इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी और परफेक्ट तरीके से कर सकता हूँ। मैं इसे ताकतवर बना सकता हूँ और नॉर्मल तरीके से भी कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वे एक जोरदार हमला ज़मीन के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से एक जोरदार स्लैश निकलता है और इसकी वजह से आसपास की ज़मीन फटने लग जाती है, जिसकी वजह से वह लड़की थोड़ी सी चौंक जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर तलवारबाजी करते हुए कहने लग जाता है कि इस तलवार को पकड़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मॉन्स्टरों को काटे जा रहा हूँ। मुझे सचमुच बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। शायद ये इसलिए है क्योंकि मैं जवान हो चुका हूँ और लाइट की स्पीड से हमले कर सकता हूँ। इस बॉडी में आने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके साथ तो मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हमले कर सकता हूँ। यह सही है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस पुतले के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है और एक जोरदार स्लैश चलाता हुआ उस पुतले के बहुत सारे टुकड़े करके रख देता है। और जिसे देखने के बाद लाइका तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है और वह कहने लग जाते हैं कि नहीं, मैं ये मान बिल्कुल भी नहीं सकती। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम सचमुच असरी हो? जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ तुम्हें तलवारबाजी बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन इसके बावजूद भी तुम तलवारबाजी को अच्छी तरीके से चला रहे हो। और असर अपने मन में कहता है कि जब भी मैं तलवार को पकड़ता हूँ तो मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता। जिस तरह एक बच्चा खिलौने से खेलने से नहीं रोक पाता, उसी तरह तलवार मेरा एक हिस्सा है। मैं इसे अपना मानता हूँ, जिसकी वजह से मैं ताकतवर और बड़े हमले करने लग जाता हूँ। मेरी खुशी का कोई भी अंदाज़ा नहीं होता। और वह कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगता है कि यह सब गलती से हो गया है। और हमारे मेन कैरेक्टर असर ने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी होती है, जिसे देखने के बाद राइका बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है और कहने लग जाती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जहाँ तक मैं जानती हूँ हमारे साम्राज्य के अंदर ये सिर्फ बेसिक टेक्निक है जिसे हर कोई नाइट जानता है और हर कोई इस टेक्निक को यूज कर सकता है। लेकिन जिस तरह तुमने इस टेक्निक को यूज किया ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये किसी को भी ख़त्म कर सकती है। अगर इसे ताकतवर हमले के साथ यूज किया जाए तो तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन सकते हो और किसी भी बड़े मॉन्स्टर को बड़ी आसानी के साथ ख़त्म कर सकते हो। तुमने सचमुच कमाल कर दिया। और ये सुनने के बाद असर हैरान हो जाता है और वह लड़की असर का हाथ पकड़ती है और कहने लग जाती है कि असर, तुम सचमुच बहुत ही ज़्यादा कूल हो। क्या क्या तुम मुझे ये सब सिखाना चाहोगे? लेकिन तुमने अपना ये खास टैलेंट हमसे क्यों छुपाए रखा? तुम हमें बता सकते थे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं जानना चाहती हूँ। और उस लड़की ने असर का हाथ कसकर पकड़ रखा होता है, जिसकी वजह से असर को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है। और वह लड़की कहने लग जाती है कि मुझे लगा था कि तुम बेकार, घटिया और आलसी किस्म के इंसान हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यह सिर्फ मेरी गलतफहमी थी। जिसे सुनने के बाद असर अपने मन में कहता है कि यह लड़की क्या बात कर रही है? क्या ये मेरी बेइज्जती कर रही है या फिर तारीफ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इसने मेरा हाथ कसकर पकड़ कर रखा है और वह कहता है कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की अपने मन में कहती है कि बेवकूफ़, ये सचमुच बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। इसने सचमुच कमाल किया है, लेकिन इस बेवकूफ़ ने मुझसे अपना टैलेंट छुपाया। ये सचमुच बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। और असर अपने मन में कहता है कि मेरा चेहरा लाल क्यों हो रहा है? ये किस तरह की फीलिंग है? और लाइका कहती है कि हाँ, ये सही है। जब मैं तलवार चला रही थी तुमने मुझे एक सलाह दी थी कि मुझे अपने स्लेज को धीरे धीरे चलाना चाहिए, लेकिन अचानक से वहाँ पर कोई चिल्लाता और कहता है कि यहाँ पर इतना शोर क्यों मचा कर रखा है?
और लाइका तुम इसके साथ क्या कर रही हो, दूर रहो मेरी बहन से। और जिसे सुनने के बाद लाइका कहती है कि ब्रदर ल्यूक आप यहाँ पर। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि हे असर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मेरी बहन के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरी बहन के साथ दूर रहना चाहिए। और वैसे भी जिस तरह की भाषा का तुम यूज कर रहे हो उसे नहीं करना चाहिए। तुम इस महल के एक नौकर हो, सिर्फ नौकर हो, तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। तुम एक कचरे के अलावा कुछ भी नहीं हो, तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। जब से तुम हमारी फैमिली में आए हो तुमने सिर्फ हमारी फैमिली को बदनाम ही किया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। मेरे फादर तुम्हें हमेशा माफ़ कर देते हैं लेकिन इसके बावजूद भी तुम गलतियां करते रहते हो। तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हो और हम नोबल्स हैं। और ये सुनने के बाद असर कहता है कि मुझे माफ़ कर देना मास्टर ल्यू को। और अपने मन में कहता है कि है भगवान, जहाँ से मैं इसे देख रहा हूँ ये सिर्फ एक नोबल और बेकार लड़का ही दिखाई दे रहा है। और वह बंदा कहता है कि लेकिन तुमने मेरी बहन की तलवार को अपने हाथों में क्यों पकड़ा हुआ है, क्या तुम भी नोबल्स की तरह तलवार की टेक्निक को सीखना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद लाइका कहती है कि दरअसल ब्रोदर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। और यह सुनने के बाद ल्यूक कहता है कि तुम चुप रहो लाइका, तुम्हें यह सब बातों में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आज मेरा तलवारबाजी करने का मूड हो रहा है तो आज मैं किसी के साथ तलवारबाजी करना चाहता हूँ। आज मैं असर को दिखाऊंगा कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। आज मैं इसे अपने ताकत का लोहा मनवा दूंगा। ज़रा देखो, मैं भी तो देखूँ इसके अंदर कितनी ज़्यादा ताकत है। और यह सब सुनने के बाद लाइका कहती है कि ब्रोदर दरअसल उसे तलवारबाजी। लेकिन लाइका की बात खत्म होती उससे पहले ही वह कहता है कि तुम चुप रहो, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए मैं असर को जिंदा छोड़ दूंगा। और लाइका अपने मन में कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ब्रदर तुम असर को मार भी पाओगे, असर तुमसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और हम देखते हैं कि असर परेशान हो रहा होता है उसे देखने के बाद और कहने लग जाता है कि जिस तरह ये पोस्टर में खड़ा है वह गलत है। इस तरह से इसे कोई भी नॉर्मल नाइट मार कर चला भी जाएगा। क्या ये पागल हो चुका है, क्या ये मेरे हाथों से मरना चाहता है। लगता है कि यह लड़का घमंडी है और नोबल फैमिली के अपने आप को ज़्यादा ताकतवर मानता है। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे इस खेल को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा। मैं किसी भी मुसीबत या फिर किसी भी बातचीत में नहीं पड़ना चाहता। और हम देखते हैं कि वह लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वह बंदा असर के ऊपर हमला कर देता है और उससे कहता है कि असर आज तुम मेरी तलवारबाजी से नहीं बच पाओगे। लेकिन वे असर के ऊपर हमला कर पाता उससे पहले ही उसकी तलवार उसके हाथों से छूट जाती है और ज़मीन में जाकर लगती है। जिसे देखने के बाद असर और लाइका काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसी तलवारबाजी नहीं देखी होती है। और असर अपने मन में कहता है कि जिस तरह मैंने सोचा था यह तो उससे भी ज़्यादा घटिया है। यह तो एक नोबल फैमिली के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा है। और हम देखते हैं कि उस लड़के का खून भी निकल रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके गाल में एक कट लग चुका होता है। जिसे देखने के बाद वह थोड़ा सा चौंक जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी इसे देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। और जैसे ही वह लड़का उस खून को अपने हाथों में चेक करता है वह थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि क्या क्या खून, क्या ये मेरा खून है। और अपने खून को देखने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि यह तो मेरा खून है, यह मेरा खून है। और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और असर अपने मन में कहता है कि आज जो भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ और ना ही मैंने इसे मारा है। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि मैं इसके हाथों से बिल्कुल भी नहीं बच पाऊंगा। ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला हूँ। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम ड्यूक के महल को देखते हैं जहाँ पर उस बंदे ने हमारे मेन कैरेक्टर को रस्सियों से बांधा हुआ होता है और लॉर्ड के सामने पटक रखा होता है। और कहने लग जाता है कि माय लॉर्ड, आज इस नौकर ने अपने मालिक के ऊपर हमला करने की कोशिश की है, उसकी जान लेने की कोशिश की है। अगर इसी तरह चलता रहा तो कोई भी हमारे ऊपर भरोसा नहीं करेगा। नोबल फैमिली सिर्फ बदनाम होकर रह जाएगी। आपको कुछ करना होगा। मैं चाहता हूं कि आप इस नौकर को कड़ी से कड़ी सजा दे। ये हमारे परिवार का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं चाहता हूं कि आप इसे मौत की सजा दे। जिसे सुनने के बाद वे थोड़ा सा चौंक जाते हैं और वह लॉर्ड कहता है कि असर। जिसे सुनने के बाद असर हाँ कहता है और वह लॉर्ड कहता है कि ल्यूक जो कह रहा है क्या वह सच है, मैं तुम्हारे मुंह से जानना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद असर उस लॉर्ड को देखने के बाद कहने लग जाता है कि जहाँ तक मुझे याद है यह रेबली क्यों है। जब मैं इस महल के अंदर था तब ये बहुत ही ज़्यादा छोटा हुआ करता था और इधर से उधर घूमता था। लेकिन यह बड़ा हो चुका है और एक लॉर्ड भी बन चुका है। मुझे यकीन नहीं होता, इसका मतलब है कि मुझे मरे
हुए 20 साल बीत चुके हैं। और वह लॉर्ड कहता है कि असर, मैं तुम्हें एक बच्चे की तरह हमेशा ट्रीट करता आया हूँ और हमेशा तुम्हें माफ़ करता आया हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने बहुत सारी शैतानी की है और बहुत सारे काम किए हैं जिसकी वजह से तुम्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें माफ़ किया, लेकिन आज जो तुमने हरकत की है उसे माफ़ नहीं किया जा सकता। आज तुमने जो भी किया है उसके लिए तुम्हें सज़ा ज़रूर भी मिलेगी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें अपना बेटा माना है और बेटे जैसा ही हमेशा प्यार किया है, इसलिए मैं अपने प्यार को देखते हुए तुम्हें कम सज़ा देता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ इस देश को ही छोड़ दो। जिसे सुनने के बाद उसकी वाइफ हैरान हो जाती है और कहने लग जाते हैं कि माय डियर, तुम ये क्या कर रहे हो? वह सिर्फ अभी एक बच्चा है, तुम उसे इतनी बड़ी सज़ा कैसे दे सकते हो? जिसे सुनने के बाद वह लॉर्ड कहता है कि तुम चुप रहो जाओ वाइफ, मैं जानता हूँ कि तुम अपने बेटे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हो, लेकिन अब वह बड़ा हो चुका है और अब बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ करता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें उसे सज़ा देनी होगी। अगर हमने इसे सज़ा नहीं दी तो कभी भी ये अपनी गलतियों को नहीं समझ पाएगा। मैं चाहता था कि ये इस महल में काम करे और अपनी जिम्मेदारियों को समझे, लेकिन अभी भी इसका दिमाग एक बच्चे जैसा है और बच्चे जैसी गलतियाँ करता है। मैंने इसका हमेशा ध्यान रखा है और इसे नोबल फैमिली के बच्चों जैसा पाला है, लेकिन इसके बावजूद भी कभी भी ये बड़ा नहीं हो पाया। और यह सुनने के बाद अचानक से उसे किसी की आवाज़ आती है जो कहती है कि यहाँ जो भी हो रहा है वह गलत है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर राइका आ चुकी होती है, जिसे देखने के बाद उसका बड़ा भाई हैरान हो जाता है और कहता है कि राइका तुम चुप हो जाओ। और जिसे सुनने के बाद राइका कहती है कि इसमें असर की कोई भी गलती नहीं थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था, मेरा बड़ा भाई अपनी ही तलवार से घायल हुआ है, वह तो सिर्फ मुझे तलवारबाजी सिखा रहा था। और जहाँ तक मैं जानती हूँ मेरे बड़े भाई पर तलवारबाजी बिल्कुल भी नहीं आती, वह अपनी तलवार से ही घायल हुआ है। वह तो एक नोबल फैमिली के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा है, उसे तो हमारे महल से ही बाहर निकाल देना चाहिए। जिसे सुनने के बाद उसका बड़ा भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ये सब देखने के बाद वह लॉर्ड और उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं। और वह लॉर्ड हैरानी के साथ कहने लग जाता है कि तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम असर के साथ तलवारबाजी सीख रही थी? पर असर को तो कोई भी तलवारबाजी नहीं आती, मैं तो यह पहली बार सुन रहा हूँ। जिसे सुनने के बाद राइका कहती है कि हाँ मुझे भी यही लगता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असर अब बदल चुका है, वह हाई लेवल की तलवारबाजी कर सकता है, वह पहले से ज़्यादा बेहतर बन चुका है, इसलिए तो मैंने उसे अपना टीचर बनाया है। अगर वह ताकतवर नहीं होता तो मैं उसे कभी भी अपना टीचर नहीं बनाती। असर अब बदल चुका है, वह पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि वह तलवारबाजी के मुकाबले मुझसे आगे निकल चुका है। जिसे सुनने के बाद उसका बड़ा भाई ल्यूक हंसने लग जाता है और कहता है कि ज़रा देखो, लगता है कि मेरी बहन पागल हो गई है। शायद इसे बताना होगा कि असर को तलवारबाजी बिल्कुल भी नहीं आती, वह बिल्कुल बेकार है और कचरा है, कुछ भी नहीं कर सकता, उसे तलवारबाजी बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद भी मेरी बहन ने उसे अपना टीचर माना है। लगता है कि मेरी बहन पागल हो चुकी है, शायद वह असर पर ज़्यादा ही भरोसा करती है, शायद वह बचाने के लिए ऐसा कर रही है। जिसे सुनने के बाद राइका कहती है कि मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी बातों पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप असर की तलवारबाजी को खुद अपनी आंखों से चेक करें। असर अब बदल चुका है, वह पहले से ज़्यादा ताकत और माहिर बन चुका है। जिसे सुनने के बाद वह लॉर्ड अपने मन में कहता है कि मैं नहीं जानता कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं जानना चाहूँगा कि असर कितना ज़्यादा बदल चुका है। और वह कहता है कि कैरन। जिसे सुनने के बाद वह सैनिक कहता है कि यस माई लॉर्ड। और यह सुनने के बाद वह लॉर्ड कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम असर की तलवारबाजी जाकर चेक करो। जिसे सुनने के बाद उसकी वाइफ हैरान हो जाती है और कहने लग जाते हैं कि माय डियर, तुम यह क्या कर रहे हो? असर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लड़का है, वह उसका सामना नहीं कर सकता। जिसे सुनने के बाद वह लॉर्ड कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वह तुम्हारे असर की सिर्फ तलवारबाजी ही चेक करेगा। और हमें पता चलता है कि असर जो होता है वह सिर्फ गोद लिया लड़का होता है। और वह लॉर्ड अपने मन में कहता है कि असर, मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम कौन सा खेल खेल रहे हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम सचमुच तलवारबाजी जानते हो? मैं उसे देखना चाहता हूँ। अगर ये कोई मजाक हुआ तो तुझे महल से निकाल दिया जाएगा। और हम देखते हैं कि असर को लकड़ी की तलवार पकड़ा दी जाती है और वह अपने मन में कहता है कि यहाँ जो भी हो रहा है वह सचमुच बहुत ही ज़्यादा खराब है, मैं इसे नहीं समझ सकता। और वह लॉर्ड कहता है कि असर, इस तलवार को पकड़ो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी ज़्यादा तलवारबाजी सीख चुके हो। अगर तुम इसके सामने 5 मिनट तक ठहर जाते हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तुमने जो भी गलती की है मैं तुम्हें
उसके लिए माफ़ कर दूंगा। और हम देखते हैं कि वह उस सैनिक का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कैरन भी तैयार होता है और वह कहता है कि बाहर में जाओ, मैं आज इस कमीने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इसकी हिम्मत कैसे हुई राइका को तलवार सिखाने की। वैसे भी बेसेनिया चाहे इसे कितनी भी प्यार करती हो, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इसे इजी नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। मैं इसे एक बहुत ही ज़्यादा बेहतर सजा दूंगा। मैं इस कचरे को हराकर महल से निकलवा दूंगा। यह सचमुच बहुत ही ज़्यादा बेकार है। मैं नहीं चाहता है कि ये हमारे इस महल में रहे। और वह चिल्लाते हुए कहता है कि असर, आज मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें हरा दूंगा। और वह उसके ऊपर हमला कर देता है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा इस नए मानवा का चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह नया मानवा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों मैं जानता हूं कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट आ रही है, जिसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं एक अच्छी वीडियो बनाने की, ताकि आप सबको अच्छी तरीके से समझ आ सके और आप सब लोग एंजॉय कर सके। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में। धन्यवाद।